छात्रों नमस्कार। मजा आ गया आपकी सहभागिता को देखकर। अब आ गए हैं पॉकेट वीडियो सेशन नंबर 14। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई की तैयारी धीरे धीरे तगड़ी होती जा रही है हमारी रीजनिंग के सापेक्ष, लेकिन अन्य विषयों को भी देखना ना भूलें। मैथ्स और जीके की भी, जीएस की भी आ रही है आपके साथ पॉकेट वीडियो। आइए प्रारंभ करते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई के साथियों के साथ प्रश्नों का जखीरा। ओहो, टेस्ट ऑफ इनक्वालिटी, अब आश्चर्यचकित हो जाएंगे इसमें। अच्छा, ये ऑलरेडी सजा हुआ है, आप देखें, ये पहले से सजा हुआ है, घबराए नहीं। ये पहले से सजा हुआ है। कैसे? ओ एज ग्रेटर देन टी इज ग्रेटर देन एम, जी इजकल टू एम कह ले, या एम इज इक्वल टू जी, बात बराबर। एम से बड़ा भी तो जी से बड़ा भी, ये भी कह सकते, एन भी से बड़ा आर। छात्रों, जब सभी प्रतीकों का मुख एक ओर होगा तो ग्रेटर देन का सिंबल देंगे, और विपरीत की ओर मुख होगा तो कहेंगे नॉट वैलिड, किसी प्रकार का रिश्ता नहीं होगा। इसने कहा क्या टी बड़ा है भी से? देखिए, टी का मुख इधर है, भी का मुख इधर है, ये रिश्ता कभी मान्य नहीं होगा। क्या ओ बड़ा है भी से? भाई ओ का मुख इधर है, भी का मुख उधर है। जब दो विपरीत दिशा में मुख हो तो समझ लीजिएगा उन दोनों के बीच किसी प्रकार का रिश्ता नहीं होगा। बोथ आर इनकरेक्ट, नाइदर इज करेक्ट, बात बराबर। ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न, चमगादड़, गाय और स्तनधारी मैमल्स को आपको एक लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत करना है। आप चमगादड़ के बारे जानते हैं, ये भी स्तनधारी प्राणी है, और गाय भी स्तनधारी प्राणी है। तो ये लीजिए दो, लेकिन चमगादड़ गाय नहीं हो सकते और गाय चमगादड़ नहीं। तो ये लीजिए, चमगादड़ और गाय दोनों ही अलग अलग प्राणी, लेकिन स्तनधारी के अंतर्गत, इसलिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी सटीक हो जाता है। आगे आइए, अगले प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अगला प्रश्न, सम कप्स आर बॉल्स, आप इसकी तस्वीर बनाएंगे। सम कप्स आर बॉल्स, ऑल बॉल्स आर प्लेट्स एंड सम प्लेट्स आर स्पून। कैसे? सम cups are bowls, right? And all balls are plates. Then some plates are spoon. फिगर से सहमत है ना? सम प्लेट्स आर कप, क्या प्लेट का कुछ हिस्सा कप में है, प्लेट का कुछ हिस्सा कप में है, राइट कंक्लूजन। बट सम बॉल्स आर स्पून्स, बॉल्स और स्पून में कोई रिश्ता नहीं देख पा रहे होंगे आकृति के आधार पर, रिश्ता गलत है। ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर सी सिलोजिज्म का है। आसान सा प्रश्न था। आहा, कैलेंडर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। 27 सितंबर को इसने कहा सैटरडे है, और हमसे मांगा 30 अक्टूबर को कौन सा दिन। यहाँ से यहाँ इन्वॉल्व्ड एरिया क्या है? अगर सितंबर में आप देखेंगे तो 27, 28, 29, 30, सितंबर 30 का ही होता है, 4 दिन इन्वॉल्व हैं। और अक्टूबर 30 का इन्वॉल्वमेंट है, और 30 को हम लोग 2 कहते हैं। ये कैसे भाई? 30 को जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर पर आने वाला हिस्सा 2, दैट इज ऑड डे। कुल ऑड की संख्या आपकी 6 हो गई। 6 दिन बढ़िए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। ढूंढिए ऑप्शन नंबर ए, थर्सडे आपका जवाब हो जाएगा। डे इंटरवल का यह प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इन्वॉल्व्ड एरिया का पता कर प्राप्त होने वाली संख्या को लास्ट में 7 से भाग देकर रिमाइंडर पर आने वाले हिस्से को आप विषम कहते हैं, और विषम की अधिकतम संख्या 6 होती है। इस सेशन का आखिरी प्रश्न चुनौती भरा प्रश्न नहीं है, विषम निकालना है, क्लासिफिकेशन का मामला है। 19 में 6 से गुना करेंगे तो 114, 22 में 6 से गुना करेंगे तो 132, 24 में 6 से गुना करेंगे तो ये, लेकिन इसमें 6 से गुना करेंगे तो 102 मिलता, अर्थात जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए, रैपिड निकलने का कारण है किसी पॉकेट वीडियो का कि अब आप 12, 13, 14 पॉकेट वीडियो पर चल रहे हैं, तो ऑब्वियस है आपने अगर सभी पॉकेट वीडियो को देखा है तो आप में रिदम आ गया होगा, आप में एक स्पीड मेंटेन हो रही होगी। एक्यूरेसी तो अपने हाथ की बात है, जब चाहेंगे तब हो जाएगा, स्पीड सबसे महत्वपूर्ण है। और पॉकेट वीडियो को लाने के पीछे हमारी मंशा यही है कि हम सभी साथियों के स्पीड को बढ़ा पाए। मिलते हैं फिर अगले नए पॉकेट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।